हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सब मल्टीपल्स एंगल। एप्लीकेशन का मतलब है क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं, इनमें हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे सब मल्टीपल्स एंगल का। मीन्स साइन 2a का, कॉस 2a का, टेन 2a का, साइन a का, कॉस a का, साइन कॉस a का, टेन a का हम लोग कैसे एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ज़रा, पहले कुछ जो क्वेश्चंस है वो लिखा हुआ है साइन 2a अपॉन या साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ठीक, हमें प्रूव करना है 10x, यानी 2x को x में कन्वर्ट करना है, यानी इसका सेमी एंगल में कन्वर्ट करना है। सीधी सीधी सी बात। तो हमने आपको बताया था साइन 2a का फॉर्मूला या साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन x इंटू कॉस x। अब एक बात और सुनिए, cos 2x के फॉर्मूले आपके पास कई थे। मीन्स साइन के टर्म्स में भी था, कॉस के टर्म्स में भी था, टेन के टर्म्स में भी था और दोनों के टर्म्स में भी था। तो हमने एक ट्रिक सिखाई थी आप लोगों को, अगर 1 प्लस है तो cos 2a का फॉर्मूला cos के टर्म्स में ओपन करना, जिससे 1 रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 2x का जो फॉर्मूला है वो हम क्या रिप्लेस कराएंगे, cos के टर्म्स में क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर यहीं पे 1 माइनस लिखा होता तो इसका फॉर्मूला हम लोग साइन के टर्म्स में ओपन कराते, जिससे 1 रिमूव हो जाता। ठीक है, साइन 2x की जगह फॉर्मूला रिप्लेस कराया 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस 2x की जगह रखा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन आ गया 2 कॉस स्क्वायर x। फायदा क्या मिला, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया 10x। यही हमें प्रूविंग चाहिए थी। क्लियर? तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग साइन 2x और cos 2x के फॉर्मूले कैसे अप्लाई करें। ठीक, तो इनके ये एप्लीकेशंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। बोले सर ये भी इजी है बहुत ज़्यादा। बोले क्या, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला खोल देंगे, यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन को हम लोग इजी कैसे बनाते हैं, इस चीज पे डिस्कस करते हैं। इजी का मतलब क्या है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक्स कैसे बनाएंगे। क्लियर? यहाँ पे लिखा है 1 प्लस साइन 2x। ठीक, क्या साइन के पास 1 खत्म करने वाले फॉर्मूले होते हैं? बोले नो सर। बोले आपने कॉस ही के साथ बताए हैं, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में भी होता है, कॉस के टर्म्स में भी होता है और टेन के टर्म्स में भी होता है और दोनों के टर्म्स में भी होता है। और आप ही ने हमें बताया है कि 1 प्लस है तो कॉस का फॉर्मूला कॉस के टर्म्स में ओपन करेंगे, और 1 माइनस है तो cos 2x का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में ओपन करेंगे। ठीक, बट साइन 2x के लिए आपने ये बात नहीं कही है। तो हम लोग छोटा सा काम करते हैं, आप ही लोग बताइए। हम लोगों ने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? बोले सर कॉस थीटा। और सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? बोले सर साइन थीटा। क्लियर? तो देखो जरा, अगर साइन थीटा की जगह कॉस चाहिए तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? बोले यस सर। तो देखिए जरा, लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा साइन, तो इसको मैंने लिख दिया 90 माइनस थीटा की जगह 2x। यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस, यहाँ पे आया cos, तो यहाँ लिख दिया π/2 माइनस 2x। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को इजी कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखना है। तो π/2 माइनस 2x को हमने ए लेट कर लिया। बोले क्यों? क्योंकि ये बड़ा जो एंगल था ये अच्छा नहीं लग रहा था, हमने इसको ए लेट कर लिया आपको इजी समझाने के लिए। तो देखिए जरा करेंगे क्या। बोले सर यहाँ पे लिख दीजिए साइन ए, यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस कॉस ए। बोले अब काम ठीक है सर। क्यों? क्योंकि कॉस के पास 1 रिमूव करने वाला फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए भाई देखते हैं। अब एक बात और बताइए, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। मैंने बोला था अगर यहाँ पे केवल और केवल a आ जाए, केवल और केवल a आ जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a/2 और a/2 आ जाएगा। क्लियर? क्या आ जाएगा a/2 और a/2 आ जाएगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सेमी एंगल कन्वर्जन। बोले वाई सर? बिकॉज दिस इज 2, दिस इज a एंड a। ठीक, यानी 2a का सेमी एंगल कन्वर्ट हुआ। अगर यहाँ पे a आ जाता है तो a/2 लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे, साइन a की जगह देखिए जरा क्या रिप्लेस करते हैं।
साइन ए की जगह बेटा लिख दिया 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस है तो कॉस का फॉर्मूला कॉस के टर्म्स में ओपन करेंगे बेटा। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक पावर कैंसिल, देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 10a/2। ओके, अब देखिए जरा a हमने किसी को लेट कर रखा था, देखिए जरा कहाँ लेट करा था, बोले सर यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू पुटअप कराएंगे तो देखिए जरा क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा 10, ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स अपॉन 2, 2 का सेपरेटली डिवाइड कर दो, देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन π/4 प्लस x/2 सॉरी माइनस x/2, दिस इज आवर आंसर। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। जो नेक्स्ट डाउट है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। क्यों? क्योंकि हमें कन्वर्ट करना सीखना है कि एक्चुअल हमें प्रूविंग क्या चाहिए। एक ही क्वेश्चन की कई प्रूविंग बना सकते हैं अलग अलग कन्वर्ट करके, ठीक है। चलिए भाई, लिखा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा टू दी पावर 2। प्रूव करना है 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कि मीन्स हम किसका फॉर्मूला ओपन करें यहाँ पे, और फिर हम लोग क्या अप्लाई करें। ठीक, छोटा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। ठीक, देखिए जरा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग होल स्क्वायर ओपन कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा फिर प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। यहाँ पे भी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ओके, 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माई प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखिए जरा छोटी सी टेक्निक, इन दोनों में हमने 2 कॉमन लिया। अब आप ही लोग बताइए ये किसका फॉर्मूला कन्वर्ट हुआ, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बोले सर फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो गया कॉस ए माइनस बी का, देन अल्फा माइनस बीटा। ठीक, 2 कॉमन ले लीजिए अंदर से, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। डन। बोले 1 प्लस कॉस आ जाए सर, आंसर देखो किस में चाहिए, सेमी एंगल में चाहिए, यानी बाई 2 में चाहिए। डन। अगर 1 प्लस है तो cos 2a का फॉर्मूला हम किसके टर्म्स में ओपन करेंगे, बोले सर cos के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि 1 रिमूव हो जाएगा और हमें आंसर में 1 नहीं चाहिए। तो देखिए जरा यहाँ पे, तो ये लिखा मैंने cos 2a का फॉर्मूला, cos के टर्म्स में क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखिए यहाँ पे 2 है तो ये सेमी एंगल यानी a आया। क्लियर? स्क्वायर पे मत देखिए, एंगल में देखिए। ठीक है, डन। अगर यहाँ पे a हो जाता तो यहाँ पे a/2 हो जाता, और अगर यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हो जाता तो यहाँ पे a की जगह अल्फा माइनस बीटा/2 हो जाता। सीधी सी बात, हम सेमी एंगल कन्वर्जन कर देंगे। तो हम वहां लिखेंगे, जरा देखिए जरा सभी लोग, अपने पास पता है cos a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। रिप्लेस कराइए तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस, अब बताइए a की जगह क्या काम कर रहा, बोले सर अल्फा माइनस बीटा। रिप्लेस करा दीजिए इस फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2 माइनस 1। बेटा 1 से 1 कैंसिल, देन 2 2 जा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, दिस इज आ आंसर। क्लियर? नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2x, ये हमने LHS पुट डाउन कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। cos 2x के फॉर्मूले अपने पास कई होते हैं, बट आंसर चाहिए अपन को बोथ में, यानी cos में और sin में। तो जनरली एक दिमाग में बात आई होगी कि सर ने बताया था इसका फॉर्मूला एक cos के टर्म्स में होता है, एक sin के टर्म्स में होता है, एक दोनों के टर्म्स में होता है। क्लियर है बात?
अब हमें जो आंसर है या जो प्रूविंग चाहिए है वो किसके टर्म्स में चाहिए? बोले सर बोथ के टर्म्स में। तो बताइए, आप ही लोग बताइए किसके टर्म्स में ओपन करा दिया जाए फॉर्मूला? बोले सर बोथ के टर्म्स में, क्योंकि इजी बन जाएगा ये। तो अपन को पता है cos 2x का बोथ का मतलब हो गया cos और sin के टर्म्स में फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। द फॉर्मूला ऑफ cos 2x इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin। ओके, रिप्लेस कराते हैं बेटा, देखिए जरा क्या आएगा। 1 प्लस यहां पे आया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर ओपन कराते हैं, ये आ गया बेटा 1 प्लस ये हो गया cos टू दी पावर 4x प्लस sin टू दी पावर 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। यहां तक किसी को भी डाउट हो तो डिस्कस कर लें कि सर ये हमें प्रॉब्लम आई। ओके, मात्र हमने यहां पे वैल्यू रिप्लेस कराई और ऊपर होल स्क्वायर ओपन कराते हैं और कुछ नहीं। डन। अब देखिए जरा, हमें प्रूविंग के पास गए तो हमें चाहिए 2 cos टू दी पावर 4x प्लस sin टू दी पावर 4x मीन्स ये 2 टाइम्स आना चाहिए, ये सब हट जाना चाहिए। क्लियर है ना बात? तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग, करते क्या हैं। 1 की वैल्यू होती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। बोले 1 की वैल्यू तो सर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x भी होती है, वो क्यों नहीं रख रहे? आपकी बात बिल्कुल जायज है कि वो भी तो रख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, लेकिन इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो sin और cos के टर्म्स में चाहिए। चलिए बेटा रखते हैं 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ना तो ये सॉल्व होगा ना ये सॉल्व होगा। बस इसमें एक छोटी सी टेक्निक है अपनी, इस 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बोले बिल्कुल सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन क्यों लिख रहे देखते हैं अगले स्टेप में। ये 1 की जगह लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और ऊपर पावर हो गई 2। फिर क्या लिखा हुआ है cos टू दी पावर 4x प्लस sin टू दी पावर 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। चलिए होल स्क्वायर ओपन कराते हैं, दैट मीन्स sin टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x प्लस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये आ गया अपना cos टू दी पावर 4x प्लस sin टू दी पावर 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये कितने टाइम्स हो गए 2 टाइम्स ऑफ cos टू दी पावर 4x प्लस sin टू दी पावर 4x। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो आपको कन्वर्ट करना आ गया कि 1 को 1 का स्क्वायर कब लिखेंगे? जब हमें 4 पावर चाहिए होगी, sin की पावर 4 और cos की पावर 4। तो हमेशा 1 को 1 का स्क्वायर लिख लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 5th डाउट है वो है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। जो भी चाहिए बाद में बात कर लेंगे। डन। तो देखिए जरा ये काय का फॉर्मूला अप्लाई हुआ? बोले सर 10a प्लस बी। अब हम लिखेंगे नहीं, लिख चुके हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 10a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कराएंगे, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहां पे 10a माइनस b का फॉर्मूला कराएंगे, 10a माइनस 10b क्लियर। 10 पाई बाई 4 मीन्स 1045 डिग्री। 1045 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इजी है इसलिए डायरेक्ट लगाते चले जा रहे, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, मात्र एलसीएम लेने हैं और होल स्क्वायर खोलने हैं और कुछ नहीं करना है। क्लियर। अब देखिए जरा इसका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 10x टू दी पावर 2, 1 माइनस 10x टू दी पावर 2। होल स्क्वायर ओपन कराएंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x।
अपॉन नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ये और ये क्या हो गया, कैंसर। 1 1 हो गया, 2 tan स्क्वायर हो गया 2, दैट मीन्स 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। बट बोले सर हमें आंसर चाहिए sec 2x, ठीक है, लाते हैं। तो दिमाग में एक बात आई, 2 अपॉन cos 2x है, यानी हर एक जो दिमाग लग रहा है वो cos 2x का लग रहा है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो काहे के टर्म्स में, tan के टर्म्स में, तो जरा चेक करते हैं cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में क्या होता है। बोले सर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। गॉट इट? ओके, यही फॉर्मूला जस्ट ये लिखा है बट उल्टा है, यानी रेसिप्रोकल है। तो देखो जरा, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 अपॉन cos 2a हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इस पूरे की जगह अपॉन में cos 2x लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन cos 2x, बिकॉज दिस इज अ वैल्यू ऑफ cos 2x एंड रेसिप्रोकल। ओके, तो जो 1 अपॉन cos आया वो बेटा क्या हो जाएगा, sec 2x। दिस इज अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर दें कि सर ये डाउट है, यहाँ पे आपने तेज कर दिया तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लिया करें, पॉज कर लिया करें और रिपीट कर लिया करें, अपने यहाँ पे समझ में आएंगी सारी चीजें, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है cot स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। प्रूव करना है cot 2x एंड sec 2x, जो होगा बाद में देख लेंगे क्या आना है। तो सबसे पहले छोटा सा दिमाग लगाया, थोड़ी सी बात करी कि हम लोग इस cot स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स। इन दोनों का जो एलसीएम आया वो एलसीएम आया sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई हुआ, दैट मीन्स cos टू दी पावर स्क्वायर का स्क्वायर। 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दिया sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, डन। अब ऊपर आपको पता चला होगा कि किसका फॉर्मूला बनेगा, तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम लोग, एक ब्रैकेट में एडिशन करा देते हैं और एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन करा देते हैं। नीचे लिखा हुआ है बेटा sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये और ये वैल्यू क्या हो गई, बोले सर 1, तो अंदर वैल्यू बची है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको cos 2x, और नीचे हो गया बेटा sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, इन दोनों का हम लोग होल स्क्वायर लिख देते हैं। देखिए जरा, इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर लिख दिया। नीचे देखिए ये फॉर्मूला sin 2a का बनना, 2 sin a इंटू कॉज ए। तो आप ही लोग बताइए किसकी कमी है, बोले सर 2 की कमी। 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, 2 का जो डिवाइड करेंगे वो होल स्क्वायर होगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 cos 2x अपॉन नीचे आ गया 2 sin a इंटू cos ए। क्लियर? तो ये काय का फॉर्मूला बना, sin 2a का, ऊपर स्क्वायर लगाया दिया तो इसको लिख दिया sin स्क्वायर 2x। डन। cos अपॉन साइन क्या होगा बेटा, cot x, और 1 अपॉन साइन हो जाएगा cosec 2x। ये हो गए आपके सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर? देखेंगे हम लोग कैसे एंगल को फाइंड करते हैं, या फॉर्मूला जनरेट कहाँ से होता है, या क्या चीज़ें बनाते हैं। ठीक है? और जो भी डाउट हो वो आप हमसे डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू।